प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 8 को हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है 4 अंकीय संख्याओं को 2 या 3 अंकीय संख्याओं से गुणा कर पाना। कुछ इसी तरह का ही हमारा कार्यपत्रक 7 था, जिसमें हमें 4 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय या 3 अंकीय संख्याओं से गुणा करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। आप अपनी कार्यपुस्तिका निकाल ले में और इन क्वेश्चंस को हल करना शुरू कर देवें। देखो, पहला प्रश्न क्या है, मिलान कीजिए। एक तरफ हमें ये कॉलम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ ये यहाँ पर नीले कलर के दे रखे हैं और तीसरे पीले कलर के दे रखे हैं। इनमें हमारे पास एक जैसे आंसरों को मिलान करना है। जैसे कि पहला आंसर है, यहाँ पर देखो 7 का गुणा 150 से किया, तो जो भी आंसर आया वो आंसर कितना आ गया, 1050 गुणा 1। गुणा में 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1050 ही आएगा इनका गुणा करने पर। और 1050 तीसरे जो पीले वाले कॉलम में हमने देखा उसके साथ इसको मिलान किया हुआ है। अब हमें भी इसी तरह से करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके आंसर निकाल लेते हैं गुणा करने पर कितना आएगा। तो गुणा करने का तरीका क्या होता है बच्चों, जो भी संख्या दे रखी है उसके लास्ट में जीरोएं देखो कितनी है, एक जीरो इसमें है, एक इसमें है, तो 2 तो जीरो आ जाएगी और 2 जीरो के अलावा बच क्या गया, 8 और 9। तो 8 और 9 का गुणा करेंगे 72, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा 7200 आ गया। ऐसे ही बाकी गुणा कर लेते हैं। यहाँ भी 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने लगा दिए। अब 4 का गुणा 19 से करना है, तो 4 का पहले 9 से गुणा करो, 4 ने में 36, 36 का 3 एक हासिल, फिर 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4 और 3 हासिल जो थी 76 बन गया, ये 7600। इसमें एक ही जीरो है तो एक जीरो यहाँ लिखी। अब 75 और 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का पहाड़ा पड़ा 5 तक, 3 पाँजे 15, एक हासिल, 3 साते 21 और 1 22, ये बन गया 2250। इसमें भी देखो 2 बार जीरो आया हुआ है, तो 2 जीरो लगा दो एडवांस में। ये सारा रफ कार्य है। अब इसके बाद 15 का गुणा करना है 4 से, तो 4 का पाड़ा पड़ेंगे 5 तक, 4 पाँजे 20, ठीक है। फिर हासिल बच गई 2, तो 4 का पहाड़ा 1 तक पड़ेंगे, 4 एकम 4 और 2 6, ये कितना बन गया 6000, ठीक। एक बार अब हम इधर तो देखो, यहाँ तो कोई गुणा करने वाली संख्याएं है नहीं, इधर गुणा कर लेते हैं क्योंकि इनमें एक ही गुणा है, ये वाला है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ 0 और इसके अलावा 25 का 9 से गुणा करना है, तो 9 का पाड़ा पड़ेंगे, 9 पाँजे 45, 4 बच गए, 9 दूनी 18 और 4 22, 2250। ये वाला कितना लिखा हुआ है, 2250 लिखा हुआ है। आगे इसमें देखो 2 जीरो है तो 2 लगा दो जीरो, और 38 का गुणा 2 से करना है, तो 2 का पाड़ा पड़ो, 2 आठे 16, 16 का 6, एक हासिल, 2 तिये 6 और एक हासिल 7, 7600 ये लिखा हुआ ही है। इसमें देखो जीरोएं कितनी है, 1 2 3, 3 जीरो हैं तो पहले 3 जीरो लगा लो। फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6000 बन गया। और इसके बाद इनका गुणा, इसका करने की जरूरत नहीं है गुणा, इसका देखो 2 जीरो लगा दो और 36 का गुणा 2 से करना है, तो 2 छिके 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 तिये 6 और 1 7, ये हमारे गुणा कंप्लीट हो गए। अब हमें गुणा के बाद क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करेंगे, पहले ये 7200 वाला है, तो 7200 वाले का मिलान इसके साथ होगा, तो हम इसको मिलान कर देंगे। 7200 वाले का मिलान किसके साथ होगा, 7200 वाले का मिलान कर देंगे अपने, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। 7200 वाले का इसका मिलान हो जाएगा इसके साथ, और इस 7200 का फिर आगे इसके साथ मिलान हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये कितना है 7600, 7600, तो 7600 ये पड़ा और इधर 7600 ये है, तो इसको इससे मिलाना है, ठीक। आगे है ये 2250, 2250 इसमें आया था आंसर, तो इसको इससे मिलान कर दो। और 2250 यहाँ पर ये लिखा हुआ ही है, तो डायरेक्ट सीधा सामने इसको मिला देना है। अब ये रह गया 6000, तो 6000 ये लिखा हुआ, इसको यहाँ से मिलाया, और ये 6000 लिखा हुआ है तो इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसका मिलान कर दिया है। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन।
जिसमें हमें गुणा करके आंसर निकालने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो थोड़ा बहुत आपको रफ कार्य करना पड़ सकता है इसमें। अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन का अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। इस संख्या के लास्ट में कोई जीरो नहीं है, इस संख्या के लास्ट में एक जीरो है, तो जीरो तो पहले अलग से लिख दो। ठीक, अब 15 का गुणा करना है 211 से। 15 का गुणा 211 से, जीरो तो हमने यहाँ भेज दी, 211 से ही गुणा करना है। तो 15 का पहाड़ा आसान है, बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं। 15 का पहाड़ा एक तक पढ़ो, 15 एकम 15, तो 5 लग जाएगा 15 के बदले में, एक बच जाएगी हासिल। फिर 15 का पहाड़ा एक तक पढ़ेंगे, 15 एकम 15 और एक हासिल 16, 16 का 6, एक हासिल बच गई। 15 का पहाड़ा आगे 2 तक पढ़ेंगे, 15 दूना 30, 30 और एक हासिल 31, 31,650 आ गया। इसमें एक जीरो इसके अंदर आई हुई है, एक जीरो इसमें आई हुई है, तो 2 जीरो हमारी यहाँ लग जाएगी। ठीक है, अब 9 का गुणा करना है इस 104 के साथ। तो 9 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं। 9 का पहाड़ा पहले 4 तक पढ़ेंगे, 9 चौके 36, 36 का 6, हासिल 3। अब 9 का पहाड़ा अगले 0 तक पढ़ेंगे, 9 जीरो 0, जीरो में 3 हासिल जोड़ दी, 3, 3 हासिल इसमें ऐड कर देंगे हम, 3 हासिल जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा 3, 3 का 3। अब 9 का पहाड़ा एक तक पढ़ लो, अगले एक तक, 9 एकम 9, तो 93,600 आ गया। इसमें एक जीरो लगेगा पहले तो, फिर उसके बाद 8 का गुणा करना है इस पूरी संख्या से। आप चाहो तो कॉपी पे रफ कार्य करके कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करना चाहो तो भी गलत नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। 8 का गुणा 3 से, 8 तिये 24, 24 का लग गया 4, हासिल बच गई 2। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तक, 8 दूनी 16, 16 और 2 हासिल 18, 18 का 8, एक हासिल बच गई। फिर 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और एक हासिल 17, 17 का 7, एक हासिल फिर से बच गई। फिर 8 का गुणा आगे 4 तक पढ़ेंगे, 8 चौके 32, 32 और एक हासिल 33। ये बड़ा सा उत्तर आया है 3,37,840। इसमें जीरोएं देखो, लास्ट में इसके 3 जीरो है, इसके लास्ट में कोई जीरो नहीं है, तो 3 जीरोएं पहले लगा दो। अब यहाँ क्या बच गया, 1 और यहाँ बच गया 25, तो 25 और 1 का गुणा करना है, तो 25 एकम 25। ठीक है, इसमें कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, तो आप 11 का पहाड़ा अगर आपको आता है अच्छे से तो आप गुणा कर सकते हो। 11 का डायरेक्ट गुणा कर दो, 11 का 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 22 का लग गया 2, हासिल बच गई 2। 11 का पहाड़ा फिर आगे 7 तक पढ़ेंगे, 11 साते 77, 77, 77 यानी 77, 77 में 2 हासिल जो बची थी पीछे वो जोड़ेंगे तो 79, 79, 79 का लग जाएगा 9, हासिल बच गई 7। 11 का पहाड़ा फिर 6 तक पढ़ेंगे, 11 छिके 66, 66 और 7 हासिल थी, 66 और 7 73, 73 का 3, अब हासिल फिर से 7 बच गई। फिर 11 एकम 11, 11 और 7 हासिल 18, 18,392 आंसर आ गया। इसमें एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो 2 तो लग जाएगी जीरोएं, और बच क्या जाएगा, इधर से 15 और इधर से 982, दोनों का करना है गुणा। तो 15 का गुणा हम 0 से करेंगे, 2 से करेंगे पहले, 15 दूना 30, 30 की एक जीरो लग गई, 3 हासिल बच गई। फिर आगे 15 का गुणा 8 से करेंगे, 15 आठे 120 होता है, 120 और 3 हासिल 123, 123 का 3, 123 का लग गया 3, हासिल बच गई 12। 15 का गुणा 9 से करेंगे, 15 नहीं में 135, 135 और 12 होता है 147। तो ये थोड़ा बड़ा आंसर आया है 14,73,000। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से करना था। आगे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर चुके हैं। अब इनमें देखो क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो पहले हम 0 का गुणा करते होते हैं, पहला पार्ट कर रहे हैं, 1216 का गुणा 50 से करना है। जल्दी जल्दी में मैं इसके गुणा करवा रहा हूँ। देखो 0 का पहाड़ा पढ़ लो, 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 ही आएगा, 0, फिर 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 एकम 0, फिर यहाँ एक क्रॉस का निशान। फिर हम पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा 6 तक, 5 छिके 30, हासिल बच गई 3,
5 एकम 5 और 3 हासिल 8। फिर 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे। 5 दूनी 10, 10 का लगा 0, 1 हासिल। 5 एकम 5, 5 और 1 हासिल 6। और अब हमें इसका क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ कर दीजिए। 0 का 0, 0 का 0, 0 और 8 8, 0 और 0 0, 6 का 6। ये इसका उत्तर आ गया। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले हम 25 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ने की बजाय हम अलग अलग एक एक अंक पढ़ते होते हैं जब इस तरह से गुणा लिखा होता है। तो अब 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 0 तक। 5 0 0, 5 निमे 45, 45 का 5 हासिल बच गई 4। 5 का 0 से गुणा करेंगे। 5 0 0, 0 और 4 4। फिर 5 का 5 से गुणा किया, 5 5 25। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है, एक क्रॉस लगा दिया। 2 का 0 से गुणा, 2 0 0, 2 निमे 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1, 2 का 0 से गुणा करना है, सॉरी। 2 0 0, 0 और 1 1। फिर आ गया 5 दूनी 10, 10 का 10। इसका भी जोड़ कर दो। तो 5 और 0 का 0, 5 और 0 5, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 हासिल और 5 6 और 1 7। 2 के सीध में यहाँ 2 ही आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, इसका गुणा करना है। तो पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 0 0, 2 8 16, 16 का 6, 1 हासिल और 2 एकम 2, 2 और 1 हासिल 3। 2 का 1 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 एकम 2। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 7 0 0, 7 8 56, 56 का 6 हासिल 5। 7 एकम 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1। 7 एकम 7, 7 और 1 हासिल 8। इनका भी अपने को जोड़ करना है। 0 के सीध में 0, 6 और 0 6, 3 और 6 9, 2 और 2 4, 8 का 8। आगे इसमें अब 3 अंकों की संख्या का गुणा करना है। तो पहले हम 1 का गुणा करेंगे। 1 से किसी भी संख्या का गुणा कर दो, सेम आंसर आ जाता है। 1 0 0, 1 का 9 से गुणा 9, 1 का 5 से गुणा 5, 1 का 6 से गुणा 6। 0 का गुणा कोई भी नंबर से कर दो, 0 ही रहता है। 0 0 0, 0 निमे 0, 0 5 0, 0 6 0। ठीक है। फिर इसके बाद 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे। 2 0 0, 2 और 9 का गुणा 2 निमे 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 हासिल फिर से 1। 2 का 6 से गुणा करेंगे। 2 6 12 और 1 हासिल 13। अब इनका कर देना है हमने जोड़। जोड़ करेंगे। 9 सॉरी पहले 0 है तो 0, 9 और 5 और 8 13, 13 का 3, 1 हासिल चली गई, 1 हासिल और ये 6 7, 7 और 0 7, 7 और 1 8, 3 का 3, 1 का 1। तो ठीक है बच्चों, इसे भी आप अपनी वर्कबुक में नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, जहाँ लिखा हुआ है एक पैकेट में 100 पेंसिल आती है, तो ऐसे ही 45 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएंगी, ज्ञात कीजिए। 45 की पता करनी है। तो 45 पैकेट में पेंसिल आएंगी। पैकेट कितने हैं, 45, और एक पैकेट में आती है 100 पेंसिल। तो गुणा कर देंगे। पैंतालीस का 100 से गुणा, तो 100 से गुणा करने का मतलब 2 तो 0 लगा दो और 1 का गुणा 45 से कर दो। तो 45 100 पेंसिल। ठीक है, गुणा करना था, गुणा हो गया।
आगे इसके बाद पाँचवा प्रश्न। पाँचवें प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है, तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ज़्यादा कुछ लिखने के लिए जगह नहीं होती, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 125 कुर्सियों का मूल्य। 125 कुर्सियों का मूल्य 999 रुपये एक कुर्सी का मूल्य है। टोटल कुर्सियाँ 125 है, तो दोनों का गुणा करना है। तो बच्चों अगर यहाँ पर 1000 होता 999 की बजाय, तब तो ये सवाल आसानी से हो जाता। 1000 का गुणा कर देते 125 के साथ, ठीक है। तो 125 के साथ गुणा करते तो 125,000 हो जाता, यानी 1,25,000 हो जाता। लेकिन यहाँ 999 का गुणा कर रहे हैं 125 के साथ। तो वैसे तो इसके दो तरीके हैं, आप 1000 से गुणा करके और 125 का गुणा 1000 से करके और जो आंसर आता है वो निकाल दो। उसमें से फिर 125 कम कर दो, क्योंकि हमें गुणा करना था 999 के साथ। तो 1 से गुणा कम करके वैसे कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का हो जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट गुणा करना है। तो गुणा करना है तो 999 का 125 से गुणा करके ही लिखना पड़ेगा। तो 999 का रफ में आप गुणा कर लो 999 का 125 के साथ। तो 125 के साथ ऊपर लिख देता हूँ मैं 125, क्योंकि गुणा करना आसान रहेगा। 9 का हर बार गुणा करना पड़ेगा। तो रफ कार्य है ये। 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 5 45, 45 का 5 हासिल 4, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 का 2 हासिल इस बार 2 बच गई। 9 एकम 9, 9 और 2 11। 9 का गुणा करने पे 1125 आ गया। एक क्रॉस लगा के फिर से 9 का गुणा करना है, तो फिर से ही 1125 ही आएगा। ये लो, फिर तीसरी बार भी 9 का गुणा करना है, तो फिर से 1125 ही आना है। अब इसका जोड़ कर दो, 5 का 5, 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8, और 1 और 1 2 और 2 4, और 1 और 1 2, और ये आ जाएगा 1,24,875। वैसे भी मैं आपको बता रहा था यहाँ 1000 का गुणा करते तो 1,25,000 आ जाता। 1,25,000 में से 125 कम करने पर ये आता है आंसर 1,24,000। तो आंसर तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्लस माइनस करके और वैसे करने वाला क्वेश्चन गुणा के अंदर आपके है नहीं सिलेबस में, इसलिए हम वैसे नहीं करते होते। डायरेक्ट इसका उत्तर यहाँ लिख दो, 1,24,875 रुपये आंसर, ठीक है। अब इस वर्कबुक का अंतिम प्रश्न है वर्कशीट का। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययनरत है। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए, तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। तो भामाशाह ने कुल राशि कितनी दी वो लिख लेते हैं। भामाशाह ने कुल राशि दी, एक बच्चे के लिए 725 रुपये दिए हैं और 1350 विद्यार्थी हैं, तो 1350 का गुणा किससे होगा, 725 के साथ होगा। इतने के साथ इसका गुणा करना है। तो रफ कार्य इसमें भी करना पड़ेगा अपने को। रफ कार्य कर लेते हैं, 1350 का गुणा 725 के साथ। 4 अंकों वाली संख्या का गुणा 3 अंकों वाली संख्या से। 5 का गुणा करेंगे 0 से, 5 0 0। 5 का आगे 5 से करेंगे, 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 हासिल 1, 5 एकम 5, 5 और 1 हासिल 6। फिर क्रॉस लगा दिया। अब 2 का गुणा करेंगे 0 से, 2 0 0। 2 का गुणा 5 से, 2 5 10, 10 का 0 1 हासिल। 2 का आगे गुणा करेंगे 3 से, 2 3 6 और 1 हासिल 7। फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2। फिर 2 बार क्रॉस लग जाएगा। अब 7 का गुणा, 7 0 0, 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 3 21 और 3 24, 24 का 4 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9। ये आ गया हमारे पास। अब इसका जोड़ कर दो, 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7, 6 और 7 13 और 5 18, 18 का 8 हासिल 1।
1 और 2 3 और 4 7 और ये आ जाएगा 9। तो 9,78,750 रुपये इसका उत्तर आएगा। 9,78,750 यहाँ लिख देते हैं। 9,78,750 रुपये। ठीक है, और रफ कार्य हमारा रफ कर देंगे हम। ओके बच्चों, तो ये था वर्कशीट नंबर 8 का हल। और नेक्स्ट दबाकर आप वर्कशीट नंबर 9 पर पहुंच सकते हैं। आपको मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।